बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आसमान से बरस रही आफत से जुड़ी मूसलाधार बारिश की वजह से वहां कई जिलों में कोहराम मच गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, पालघर, पुणे और सातारा में हालात बेकाबू हो गए। बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठती दिखी। नदियों का पानी किनारों को तोड़कर लोगों के घरों में घुस गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन बाढ़ की सबसे खौफनाक तस्वीर महाराष्ट्र के यवतमाल से सामने आई, जहां एक मोटरसाइकिल सवार लहरों के साथ नदी में बह गया। वहां बीते 2 दिनों में इतनी भीषण बारिश हुई कि नदियां उफान पर आ गई। बारिश के पानी में सड़कें और पुल डूब गए, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने की कोशिश करते दिखा। लेकिन वहां से बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में बह गया। वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। 20 सेकंड के इस वीडियो में नदी का पानी पुल के ऊपर से भयानक रफ्तार से बहता दिखा। पुल पर 2 लोग मोटरसाइकिल के साथ फंसे नजर आए। दोनों ने खुद को और मोटरसाइकिल को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लहरों की रफ्तार के आगे उनकी एक न चली और मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी नदी में बह गया, जबकि दूसरे शख्स ने किसी तरह खुद को संभाल लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल एक पेड़ में फंस गई, जिससे पानी में बहे उस आदमी की जान बच गई। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक लड़की के करीब 90 फीट ऊंचे झरने से कूदने का खौफनाक वीडियो सामने आया। बताया गया कि घर वालों से विवाद के बाद वो लड़की आत्महत्या करने के इरादे से चित्रकोट झरने से कूद गई, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें चित्रकोट झरने के पास एक पत्थर पर वो लड़की खड़ी नजर आई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई उस लड़की तक पहुंच पाता, देखते ही देखते उसने उफनते झरने में छलांग लगा दी। इसके बाद वो झरने से गिरते पानी के साथ करीब 90 फीट नीचे गिरती दिखी। बारिश के बाद झरने का पानी पहले ही दहशत पैदा कर रहा था। लड़की के नीचे गिरने के बाद थोड़ी देर तक वो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन कुछ सेकंड बाद करीब 50 मीटर आगे वो पानी में तैरती नजर आई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया। इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पानी की तेज धार में फंसे पर्यटकों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक ये पर्यटक कोल्हापुर के पास एक किले को देखने गए थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त दोनों पानी की तेज धार में फंस गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग एक नदी के एक किनारे पर फंसे दिखाई दिए, जबकि दूसरे किनारे पर उन्हें बचाने के लिए पुलिस के जवान और कुछ लोग खड़े नजर आए। इस दौरान उनमें एक आदमी रेस्क्यू के लिए फेंकी गई रस्सी पकड़कर पानी की तेज धार पार करता दिखाई दिया, जबकि दूसरा आदमी इस कोशिश में सैलाब में बहता नजर आया। एक पल तो ऐसा लगा मानो वो नदी में बह जाएगा, लेकिन पुलिस और आसपास के लोगों ने दोनों आदमियों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं मूसलाधार बारिश ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भी हाहाकार मचा दिया। वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर नाव चलने लगी। बेहिसाब बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं, जिससे निचले इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से लोग अपने ही घरों में बंधक बन गए। सड़कें समंदर बन गई तो गलियों से तेज रफ्तार दरिया बहता दिखा, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने लोगों के रेस्क्यू के लिए नाव का सहारा लिया। कमर तक भरे पानी में रेस्क्यू टीम ने नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। रत्नागिरी में पिछले कुछ रोज से हो रही भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में नदी का पानी पुल के निचले हिस्से के करीब पहुंचता दिखा। वहां के खेड़ इलाके में 5 फीट से ज्यादा बारिश का पानी भर गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दुकानों के दरवाजे डूबे नजर आए। इधर मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी के टापू पर फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि टापू पर फंसे सभी लोग नदी में नहा रहे थे, लेकिन तभी बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से वो फंस गए, जिसके बाद बेतवा नदी की उफनती लहरों के बीच एसडीआरएफ की टीम उतरी और टापू पर फंसे उन 5 लोगों का रेस्क्यू शुरू किया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश से 5 लोग मध्य प्रदेश के ओरछा में एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। सभी बेतवा नदी में नहा रहे थे, लेकिन इस बीच बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो सभी लोग उस टापू पर फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची और उन सभी को बचाने की कोशिश में जुट गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। उधर लगातार हो रही भारी बारिश ने गुजरात के गिर सोमनाथ की तस्वीर भी बदल कर रख दी। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे भीषण तबाही मच गई। और गिर सोमनाथ से सामने आई तस्वीरों में खौफनाक मंजर दिखाई दिया, क्योंकि वहां सड़कों पर दरिया बहता नजर आया और वेरावर इलाके में तो उफनते सैलाब में ही लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे।
इस बीच मोटरसाइकिल, कार और बस समेत दूसरी गाड़ियां भी वहां से गुजरती दिखी। वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिस और एनडीआरएफ के जवान पानी की तेज धार में लोगों की मदद करते नजर आए। तो काफी लोग अभी फंसे हुए हैं, काफी लोग को उम्मीद है कि पानी कम से कम हो। वहां मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि सड़कों के साथ लोगों के घर भी बाढ़ में समा गए, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित बाहर निकालती दिखी। इस बीच गुजरात के राजकोट में 2 घंटे में ही इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी में डूब गया। आफत की इस बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने राजकोट में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। महज 2 घंटे में आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां डूब गईं। कई कारों की तो छत तक पानी भर गया। पानी में घिरकर कई मोटरसाइकिलें गिर गईं तो कई बंद हो गई। कुछ जगहों पर लोगों के कमर तक पानी भर गया। ऐसे में उन्हें आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले, जबकि बाकी लोग घरों में ही कैद रहे। बारिश से निचले इलाकों का तो और भी बुरा हाल हो गया। वहां के कई मकानों में पानी ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद बाढ़ में घिरे 70 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। वहीं महाराष्ट्र में हो रही बारिश के बीच फिर से आसमानी आफत की चेतावनी दे दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। यानी आने वाले दिनों में रायगढ़ और मुंबई में भारी बारिश हो सकती है, जिससे वहां रहने वाले लोग सतर्क हो गए। क्योंकि मौसम विभाग ने रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो वहीं पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सातारा और जलगांव में भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। आने वाले 2-3 दिन में ये बारिश पूरा महाराष्ट्र, साउथ कोंकण, नॉर्थ कोंकण में जारी रहेगी। इस बीच मुंबई में बारिश की वजह से भांडुप इलाके में एक 5 मंजिला इमारत के एक हिस्से के गिर जाने से एक शख्स की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ में इतनी बारिश हुई कि वो लोगों के लिए आफत बन गई। वहां से आए वीडियो में सड़कें दरिया में तब्दील नजर आईं, तो वहां के हुई कई स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद स्कूल और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई। क्योंकि रायगढ़ से आए एक वीडियो में सड़क पर कमर तक पानी भरा दिखा और वहां के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए। रायगढ़ के जो स्टूडेंट हैं उनको छुट्टी दी गई है। वहीं एक तस्वीर में रायगढ़ का रसायनी पुलिस स्टेशन डूबा दिखाई दिया। थाने के अंदर 3 फीट पानी भरा दिखा, जिसमें थाने के अंदर एक पुलिस अधिकारी का पूरा ऑफिस ही डूबा नजर आया। इस बीच रायगढ़ से एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें पाताल गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर दिखी। वहीं रायगढ़ में बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया। वहां से आई तस्वीर में कई जगह रास्तों पर पहाड़ के टुकड़े गिरे दिखाई दिए, जिससे कुछ रास्ते बंद हो गए। उधर मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहां पर इतनी बारिश हुई कि कई इलाके डूबे नजर आए। वहां से आई तस्वीरों में कई होटल बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी बाढ़ ने कहर बरपाया, जिससे लोग परेशान दिखे। क्योंकि वहां से आए एक वीडियो में मुंबई से अहमदाबाद जाने वाला हाईवे डूबा दिखाई दिया। वहां पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोग संघर्ष करते दिखाई दिए। एक तस्वीर में कई मोटरसाइकिल सवार आधे डूबे दिखाई दिए। वहीं हाईवे पर पानी भरा होने की वजह से कई मोटरसाइकिल सवार लौटते दिखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा हाईवे जो है वो पानी में डूब चुका है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि उसके पास पालघर जिले में भी बाढ़ का कहर दिखा। वहां से आई एक तस्वीर में नाला सोपारा इलाके की सड़कों पर सैलाब उमड़ा नजर आया और उसमें एक ऑटो रिक्शा फंस गया, जिसके बाद उसमें बैठे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। उधर भारी बारिश की वजह से जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से पानी के साथ कीचड़ वैष्णो देवी भवन मार्ग पर आने लगा, जिससे हालात बिगड़ गए। कुछ जगहों से जमीन खिसकने की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोक दिया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। वैष्णो देवी भवन मार्ग से सामने आए एक वीडियो में बारिश का पानी तेज रफ्तार के साथ यात्रा मार्ग पर आता दिखा, जिससे वहां से गुजर रहे श्रद्धालुओं की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। कुछ जगहों से बारिश का पानी ऐसे बह रहा था जैसे वहां कोई झरना फूट पड़ा हो। पानी और कीचड़ आने की वजह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाण गंगा से भवन तक के यात्रा मार्ग पर फंस गए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान श्रद्धालुओं की मदद करते और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते नजर आए। बताया गया कि जम्मू के कटड़ा में पिछले 43 साल में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को भी रोक दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर गिरे, जिससे वो नेशनल हाईवे बंद हो गया। और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस पहाड़ का एक हिस्सा खिसकता दिखा। पहले छोटे छोटे पत्थर पहाड़ से गिरते दिखे और फिर अचानक बड़ी चट्टानें जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर गिरती नजर आईं। गनीमत यह रही कि जब यह घटना हुई उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। हालांकि नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में भी पहाड़ के पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया, जहां मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाया गया। उधर खराब मौसम और तेज बारिश का असर पवित्र अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में नेशनल हाईवे पर मलबा आने की वजह से श्रद्धालुओं के जत्थे को चंद्रकोट के पास रोक दिया गया,
जिसके बाद हाईवे पर ट्रकों और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की बसों की लंबी कतार लग गई। रामबन के डीएम ने जानकारी दी कि करीब 4,500 श्रद्धालुओं को चंद्रकोट में रोक लिया गया। हालांकि रामबन से आए एक वीडियो में कुछ लोग मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से मलबा हटाते दिखे। जम्मू कश्मीर से 2 रास्तों से पवित्र अमरनाथ गुफा तक की यात्रा होती है। एक रास्ता जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से पहलगाम का है और दूसरा रूट गांदरबल जिले से बालटाल वाला है। लेकिन भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से दोनों ही यात्रा मार्ग पर हालात बिगड़ गए, जिसके बाद श्रद्धालुओं को रोकने का फैसला लिया गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। वहां बादल फटने से एक नाला उफान पर आ गया और उसका पानी वहां बने एक पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी चपेट में उस पुल पर खड़ी एक गाड़ी आ गई और वो पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पुल के ऊपर से पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। वहीं एक दूसरी तस्वीर में सड़क पर पानी बहता नजर आया, जिसकी चपेट में नीचे खड़ी 2 गाड़ियां आ गई। बताया गया कि यहां भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों के घरों में पानी घुसता दिखा, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए और किसी तरह उस पानी को निकालने में जुट गए। मौसम विभाग ने चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद वहां लगातार बारिश हुई और कई नदी और नाले उफान पर आ गए। इधर उत्तराखंड के कई जिलों में खतरे को देखते हुए वहां मौसम विभाग ने जबरदस्त बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, बागेश्वर और कुमाऊं के दूसरे इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है और यही वजह रही कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि पहले हुई भारी बारिश और बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। वहां लोगों के घर तबाह हो गए और कई रास्ते भी समंदर में बदल गए। इसके साथ ही जमीन खिसकने से भी वहां हालात बेकाबू हो गए। ऐसे में मौसम विभाग की इस चेतावनी ने वहां लोगों की टेंशन बढ़ा दी। बताया गया कि उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर और कुमाऊं के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके खतरे को देखते हुए वहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया। पहाड़ खिसकने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग मलबे में फंस गए। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस और सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताकि बची हुई जिंदगियों को समय रहते मलबे के नीचे से निकाला जा सके। वहां से सामने आए एक वीडियो में सेना के जवान पहाड़ से नीचे आए कीचड़ और पत्थर के टुकड़ों को हटाते दिखे। कुछ स्थानीय लोगों ने भी सेना के जवानों की मदद की। स्थानीय लोगों ने बताया कि मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ से सैलाब की तरह मलबा आया और नीचे बने घर को पूरी तरह तबाह कर दिया। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ गईं, जिससे रास्ते बंद हो गए। इधर दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, यानी दिल्ली वालों पर अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं, क्योंकि यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। यमुना में पानी बढ़ने के बाद सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसीलिए उन्हें राहत शिविरों में रखा गया, जहां लोगों को उम्मीद थी कि जल्द यमुना का जलस्तर कम होगा और वो अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन जब एक बार फिर नदी में उफान आया तो लोगों के हौसले टूट गए। हालांकि इससे पहले यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ था, जिसके बाद दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब एक बार फिर नदी खतरे के निशान को पार कर गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी में आई बाढ़ डराने लगी। नदी में पानी बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घर नदी में समा गए, जबकि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बाढ़ के कहर बरपाने का एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मकान नदी में ढहता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में वो मकान किसी ताश के पत्ते की तरह नदी में ढहता नजर आया। नदी में बाढ़ आने से उस मकान की दीवारें कमजोर हो गईं, जिसकी वजह से मकान ही ढह गया। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त मकान पानी में समाया उसके अंदर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मकान के गिरने के साथ ही वहां लगा एक भारी भरकम पेड़ भी पूरी तरह नदी में समा गया। बुलंदशहर में गंगा नदी में आए उफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार नदी में पानी बढ़ने की वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए, जबकि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। वहीं यूपी के मुरादाबाद में कुछ लड़कों का पुल से नदी में छलांग लगाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के रामगंगा नदी के ऊपर बने पुल से पानी में छलांग लगाते नजर आए, जिन्हें देखकर वहां खड़ा एक बच्चा भी उस नदी में कूद गया। इस दौरान वहां और भी बच्चे मौजूद थे जो उन्हें देख रहे थे। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वो नदी खतरे के निशान के करीब बहने लगी। ऐसे में प्रशासन की ओर से नदी के किनारे न जाने की अपील की गई, लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़के उस नदी में स्टंट करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उन लड़कों की तलाश में जुट गई। साथ ही उस पुल की भी निगरानी बढ़ा दी गई जहां वो लड़के जानलेवा स्टंट कर रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी में आया उफान अब ताजमहल की दीवारों को डुबोने लगा, क्योंकि ताजमहल के चबूतरे की दीवार पर यमुना का पानी टक्कर मारता दिखा, जबकि ताजमहल के पीछे बना बगीचा सैलाब में डूब गया। क्योंकि दिल्ली के ओखला बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से 45 साल बाद यमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ताजमहल के यमुना किनारे पर बनी दीवार पानी में डूबी दिखाई पड़ी, जबकि दशहरा घाट समेत कई इलाके पानी में डूब गए।
जिसकी वजह से ताजमहल देखने आए लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मगर हमने जो देखा है पहला पानी देखा है, इतना ज्यादा पानी। हालांकि ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटक वहां से यमुना के रौद्र रूप को देखते नजर आए। इससे पहले साल 1978 की बाढ़ में यमुना का पानी ताजमहल के तहखाने तक पहुंचा था। इस बीच असम के मोरी गांव में लगातार हुई बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए। सैलाब से कई इलाके जलमग्न हो गए और खेतों में जलभराव से किसानों की फसलें तबाह हो गई, जिससे वहां के किसान परेशान हो गए। क्योंकि वहां लगातार बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से गांव किसी टापू में तब्दील हो गया। जहां भी नजर पड़ी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां के लोगों के खेत खलिहान से लेकर घरों तक सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहां के किसान राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखे। ज्यादा फ्लड हो गया तो फ्लड से सब खेती पता ले लिए तो लोन कैसे देगा। वहीं मोरी गांव में कई इलाकों में सैलाब से तबाही के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई, जहां पानी की तेज धार के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए, जबकि कुछ लोग तो अपनी मोटरसाइकिल के साथ ही सैलाब पार करते दिखाई दिए। वहीं असम के शिवसागर जिले में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि दिसांग और दिखो नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से सैलाब ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें अटक गईं। और सड़कों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो, जबकि नदियों का पानी 54 से ज्यादा गांवों में घुस गया, जिसके बाद वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो गांवों के बीच कोई नदी बहने लगी हो। वहां आए सैलाब की वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नाव से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गईं। जैसे ही आए उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 582 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 11 राहत शिविर बना दिए। क्योंकि बाढ़ से करीब 18,000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से करीब 1100 लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। वहां अचानक आए सैलाब ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया और कुदरत के कहर के सामने वो बेबस और लाचार नजर आए। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीते 3 दिनों में हुई भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। बारिश की वजह से वहां कई नदियां और नाले उफान पर आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। क्योंकि पिछले 3 दिन से हो रही तेज बारिश की वजह से घर और खेत पानी में डूब गए। बारिश की वजह से मलगेर और फूल नदी का जलस्तर बढ़ गया और किनारों को तोड़ते हुए कई गांवों में घुस गया। बाढ़ में डूबने की वजह से 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। नदी में उफान की वजह से पुल और सड़कें पूरी तरह डूबी नजर आईं, जिसके बाद प्रशासन ने वहां से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर दिया और पुलिस को तैनात कर दिया। अचानक आई बाढ़ की वजह से सैलाब में कई लोग फंस गए। पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके चलते फूल नदी उफान पर है और इस वक्त यहाँ पर काफी लोग जो है फंसे हुए हैं। बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जबरदस्त बारिश ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। बारिश के बीच सामने आए एक वीडियो में बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया और सड़कों में भी पानी की तेज धार बहती दिखाई दी, जिसने गाड़ियों की रफ्तार रोक दी। क्योंकि तेज बारिश की वजह से वहां सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जबरदस्त बारिश लोगों पर आफत बनकर बरसी, जिसने वहां सड़कों को डुबो कर रख दिया और वहां से सामने आए एक वीडियो में दूर दूर तक सिर्फ सैलाब दिखाई दिया। वहां सड़क पर पानी की लहरें बहती नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे ये कोई नहर या तालाब हो जिसमें बारिश के बाद उफान आ गया हो। वहीं बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बीच एक तस्वीर में पानी में ही एक कार चलती दिखाई दी।